बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center। साथियों, आज आपके लिए क्वेश्चन है सेमेंटिक से, और सेमेंटिक के टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जानते हैं सेमेंटिक में हम वर्ड्स की मीनिंग की स्टडी करते हैं, लेकिन कैसे स्टडी करते हैं आज टाइप्स के साथ देख लेते हैं। डिनोटेशन और कॉनोटेशन के लिहाज से देखेंगे। डिनोटेशन के आपने डी से याद रखना है, डी फॉर डिनोटेशन और डी फॉर डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है, लिटरल मीनिंग्स हमें देती है, और कॉनोटेशन जो होते हैं वो हम मीनिंग जो जुमले के लिहाज से अहस कर लेते हैं। डेफिनेशंस की तरफ चले जाते हैं। डिनोटेशन वही मीनिंग्स है जो हमें लिटरेरी वर्ड एक डिक्शनरी से मिल रहा है, और कॉनोटेशन में इमोशनल और फीलिंग्स के लिहाज से मीनिंग निकाले जाते हैं। अगर हम देखते हैं एक घर है तो घर क्या है, एक रहने की जगह है, और अगर इधर चलते हैं कॉनोटेशन की तरफ तो घर को एक ऐसी जगह कहते हैं जहाँ पर प्यार, मोहब्बत, आराम, सुकून मुयस्सर आता है। जल्दी बनाना चाहती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब बाज़ लोग होते हैं वो जनाब सोच रहे हैं कि डिनोटेशन के पता नहीं क्या मतलब है, सेमेंटिक में डिनोटेशन बार-बार यूज़ हो रहा है। डिनोटेशन का मतलब वही है कि जो डिक्शनरी हमें लिटरल मीनिंग्स दे रही है। कॉनोटेशन में वो मीनिंग्स होते हैं जो हम अल्फाज को चुनने के बाद उनसे अख़ज़ कर लेते हैं। डिनोटेशन की डेफिनेशन को हमें पे बिल्कुल क्लियर हो गई कि लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड व्हिच डिफाइंड बाय डिक्शनरी। डिक्शनरी ने जो डिफाइन कर दिया वही मीनिंग्स है। एक प्लेयर वर्ड है, इस प्लेयर वर्ड को देख लेते हैं। प्लेयर क्या है जनाब, प्लेयर का मतलब है, इसके दो मीनिंग्स आ रहे हैं। प्लेयर का हम नंबर 1 मीनिंग देख लेते हैं डिनोटेशन के लिहाज से, एक ऐसा शख्स जो कोई गेम खेलता है। द सॉकर गोली वाज अ रियल प्लेयर, जनाब वो वही शख्स है जो गेम में शामिल है, वो बड़ा हकीकी किस्म का खिलाड़ी है, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। ये हमें डिक्शनरी के डिनोटेशन के लिहाज से मीनिंग मिल गए। आगे चलते हैं तो कॉनोटेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉनोटेशन क्या है, गिव्स द रीडर और लिसनर अ डिस्टिंक्ट इंप्रेशन, हमें एक बड़े फर्क वाला तासुर दे देती है और फीलिंग हमें कुछ एहसास मिलते हैं। कॉलिंग ऑन इमोशन, जो कि हमारे जज्बात को बुला लेते हैं, जज्बात को वजह बन जाते हैं रेदर देन इफेक्ट्स, और हालांकि हकीकत में वैसे मीनिंग्स नहीं होते हैं। अगर हम देखते हैं तो कॉनोटेशन जो है वो लफ्ज की टोन हमें बताती है, और उसके अंदर छुपे हुए रवैये, छुपे हुए एटीट्यूड, छुपी हुई राय, ये सारी हमें कॉनोटेशन से पता चलती है। इसी लफ्ज को दोबारा देख लेते हैं। प्लेयर का हमने पहले डेफिनेशन क्या देखा, डेफिनेशन देखा जनाब एक ऐसा शख्स है जो खेल खेलता है। कॉनोटेशन के लिहाज से क्या है, कॉनोटेशन के लिहाज से वो कह रहा है कि वन हु यूजेस पीपल, एक ऐसा बंदा जो लोगों का इस्तेमाल करता है। ये कॉनोटेशन के लिहाज से हमें मीनिंग मिल गए। आगे लफ्ज देख लेते हैं। ब्रूटल क्या है, ब्रूटल में बताना चाह रहा है द फाइट सीन इन द टू टावर्स बिटवीन द ट्रैवलर्स वाज ब्रूटल। ये फिल्म के एक सीन को बयान करना चाह रहा है कि जनाब हमने 2 टावर देखी, उसमें एक फाइट सीन आया था, हाय हाय बड़ा ही जालिम सीन था, ऐसे हम कहते हैं। ये हम उसके मीनिंग कॉनोटेशन के लिहाज से ले रहे हैं। डिनोटेशन की तरफ चले जाते हैं। एक्सट्रीमली क्रूअल, बहुत जालिम, सादी बात उसने कह दी। टाइट वर्ड को देख लेते हैं। टाइट को अगर डिनोटेशन के लिहाज से देखते हैं तो फिक्स्ड, फर्मली इन प्लेस, किसी जगह पर चिपके रहना, वहीं जम जाना। और अगर हम इसे कॉनोटेशन के लिहाज से देखते हैं तो वे कहते हैं जी द ड्रेस शी वाज वेयरिंग वाज रियली टाइट, उसने जो कपड़े पहने हुए थे बड़े ज्यादा टाइट थे, फिक्स थे उसकी बॉडी के साथ। दो मीनिंग्स आ गए हमारे इस। कमिटमेंट लफ्ज की मीनिंग को देख लेते हैं। कमिटमेंट का क्या कह रहा है जनाब, ये जो कपल है उन दोनों के दरमियान एक औत हो गई, उन्होंने कसम खा ली, कमिटमेंट कर ली, वादा कर लीजिए हम साथ निभाएंगे। डिनोटेशन के लिहाज से उन्होंने कर दिया आप प्लेज टू डू, एक कसम उठा ली कि हमने ये करना है। और कॉनोटेशन के लिहाज से क्या है, एंड इमोशनल, उनका जज्बाती हो गया है। वो जवानी में उन्होंने कसम उठाई है, बुढ़ापे तक उन्होंने उसे निभाया है, ये उनका जज्बा है। कंक्लूजन की तरफ चले जाते हैं। सेमेंटिक इज द स्टडी ऑफ द मीनिंग, मीनिंग की स्टडी है लैंग्वेज के अंदर। इन द सेमेंटिक हैव सेवरल टाइप्स, बहुत ज्यादा इसके अंदर इकसाम है, और देयर आर डिनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव मीनिंग। इनके अंदर दो किस्म के मीनिंग पाए जाते हैं। अब आपको डिनोटेटिव और कॉनोटेटिव की अच्छी तरह समझ आ चुकी हो चुकी होगी, और हमें अब इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी क्योंकि सेमेंटिक के लेसन आने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि सेमेंटिक के लेसन से पहले आप इसकी वोकैबुलरी को अच्छी तरह समझ लें। डिनोटेटिव मीनिंग्स वही हैं जो रियल मीनिंग्स होते हैं बेस्ड ऑन डिक्शनरी, एंड कॉनोटेटिव मीनिंग्स वो जो उससे अहस कर लिए जाते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लाइक, सब्सक्राइब एंड share our channel. Best of luck for your exams.